यही है सबसे सुरक्षित महसूस कराने वाला आश्रय। यह एक प्राकृतिक पुराने पेड़ के ठूंठ के भीतर पूरी तरह छिपा हुआ है। अंदर की जगह काफी चौड़ी और आरामदायक है और बाहर से पूरा ढांचा प्रकृति में ऐसे घुल मिल जाता है कि चाहे आधी रात को आसपास कितने ही जंगली जानवर क्यों न घूम रहे हों, अंदर सोने वाला कभी खतरे में नहीं पड़ता। युद्ध से बचने के लिए माइकल कुछ औजार लेकर जंगल में आ गया था और उसने फैसला किया कि वह यहाँ अपना एक बिल्कुल अलग घर बनाएगा। पहला काम था रहने के लिए एक सही जगह ढूंढना। आसपास की जमीन बहुत खुली थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर घर को जमीन के नीचे बनाया जाए तो यह बेहतर होगा। यह सोचकर उसने रस्सी और लकड़ी से एक दायरा बनाया और जमीन पर उगी काई को हटाने लगा, जो बाद में आश्रय को ढकने में बहुत काम आती है। ऊपर की मिट्टी कमजोर थी, इसलिए उसने बिना ज्यादा मेहनत के आधी मिट्टी निकाल ली। दिखने में काम छोटा था, लेकिन मिट्टी और रेत काफी निकली। नीचे खोदते समय कुछ पेड़ों की जड़ें रास्ते में आ गईं। माइकल ने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी सही से काम नहीं आया, इसलिए उसने उन्हें फिलहाल छोड़कर नीचे की खुदाई जारी रखी। आखिरकार लगातार मेहनत के बाद उसे 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक चौकोर गड्ढा मिल गया। अब उन जड़ों को हटाना आसान था। अतिरिक्त मिट्टी साफ करके वह पास से लकड़ी की मजबूत शाखाएं लाया, उनकी छाल उतारी, दोनों सिरों पर खांचे बनाए और गड्ढे की गहराई के मुताबिक एक सीढ़ी तैयार कर ली। क्योंकि यह मिट्टी बहुत कमजोर थी, खोदते खोदते कभी भी ऊपर चढ़ना मुश्किल हो सकता था और थकान होने पर जंगल के जंगली फल सबसे अच्छे एनर्जी सोर्स थे। उसने एक डिब्बे के ऊपर का हिस्सा मोड़कर सहारा बनाया और बीच में एक कट लगा दिया। इससे एक छोटा सा चूल्हा बन गया, जिस पर पानी उबालना या खाना बनाना बहुत आसान था। थोड़ी एनर्जी वापस आने पर उसने फावड़ा उठाया और पानी रखने की जगह और सोने की जगह तय की। एक तरफ पानी और एक तरफ बिस्तर, ताकि रहने के दौरान आराम ज्यादा मिले। बचे हुए सामान को भी उसने सही ढंग से इस्तेमाल करने का सोचा। माइकल ने तय किया कि वह बचे हुए टुकड़ों से बिस्तर बनाएगा, ताकि सोते समय पीठ पर कोई दिक्कत न हो। इतने शांत और ताजी हवा से भरे वातावरण में उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इस बार वह एक बड़ा लोहे का फावड़ा भी लाया था, जो कि फायरप्लेस बनाने के लिए बेहतरीन सामग्री थी। इससे खोदना आसान था और गिरने की संभावना भी कम हो जाती थी। जगह तैयार होने के बाद उसने ऊपर से धुआं निकलने वाला पाइप भी जोड़ दिया। उसकी यह कला किसी पेशेवर जैसी थी। अब बारी थी एक टेबल बनाने की। उसने एक मुड़ी हुई प्राकृतिक शाखा ढूंढी, नीचे के हिस्से नुकीले किए और बाकी लकड़ियों को रस्सी से बांध दिया। जगह कम थी, इसलिए उसने फोल्डिंग टेबल बनाई, जिससे अंदर की जगह बच सके। लकड़ी इकट्ठा करते समय उसे पास में कुछ सरकंडे भी मिले। उनके सूखे तनों से उसने नरम गद्दा तैयार किया। लगता है यह लड़का सिर्फ निर्माण ही नहीं, सिलाई बुनाई में भी माहिर है। संतुष्ट होकर उसने और लकड़ियां लाकर मिट्टी की दीवारों के ऊपर छत की तरह बिछा दी। जंगल में लकड़ी तो मिल जाती है, लेकिन एक समान लकड़ी ढूंढना आसान नहीं होता। पता नहीं उसने इसमें कितना समय लगाया। छत बनने के बाद माइकल ने लकड़ियों से दरवाजे का फ्रेम बनाया, उसे फिट करके देखा और फिर बड़े पत्तों से दरवाजा जोड़ दिया। छोटा प्रवेश द्वार छिपने के लिए अच्छा था, लेकिन उसे और भी सुरक्षित बनाना था।